जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने भारत के प्रायद्वीपीय पठारों के बारे में समझा था। आइए आज हम लोग जानते हैं भारत के द्वीपों के बारे में। द्वीप क्या होते हैं, द्वीप की उत्पत्ति कैसे हुई और द्वीप कहाँ कहाँ पर भारत में हैं। ठीक है, तो कुछ शब्दावलियां हैं, पहले आप उनको समझ लीजिए क्योंकि वो आपको जानकारी के लिए ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है, तो पहले द्वीप और प्रायद्वीप में अंतर समझ लेते हैं। द्वीप द्वीप क्या होता है? जो चारों ओर से क्या जल से घिरा हो, चारों ओर से जल से घिरा क्षेत्र या घिरी भूमि, ठीक है, क्या कहलाता है? द्वीप कहलाता है। जैसे ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है, इसके चारों ओर क्या है? पानी है और इसी पे थोड़ा सा निकला हुआ है, ठीक है, तो इसके चारों ओर क्या है? पानी है कि नहीं है? तो यही क्या है? चारों ओर से जल से घिरा क्षेत्र क्या कहलाता है? द्वीप कहलाता है। ठीक है, अब कुछ शब्दावलियां हमने बोला, आप समझ लीजिए, वो आपको जानकारी के लिए सहायता करेगी। ठीक है, तो अब द्वीप के बारे में हम लोगों ने समझा। अब वहीं पर प्रायद्वीप के बारे में समझ लीजिए कि प्रायद्वीप और द्वीप में अंतर क्या होता है। प्रायद्वीप क्या होता है? प्रायद्वीप तीन ओर जल से घिरा क्षेत्र होता है, तीन ओर से जल से घिरा क्षेत्र या घिरी भूमि, ठीक है, तीन ओर जल से घिरा क्षेत्र। अब इसको एग्जांपल देके भी समझ सकते हैं, जैसे ठीक है, ठीक, तीन ओर जल से। आपने अरब प्रायद्वीप का नाम तो सुना होगा ना, तो ये कैसा प्रायद्वीप है? अरब प्रायद्वीप। अब अरब प्रायद्वीप के तीन ओर जल से अभी बोला प्रायद्वीप होता क्या है? तीन ओर जल से घिरा क्षेत्र। तो ये आपका क्या है? फारस की खाड़ी, इसी को हम लोग पर्सिया की भी खाड़ी बोलते हैं। ठीक, प्राचीन नाम क्या था? पर्सिया की खाड़ी, ठीक है, या फारस की खाड़ी। अब इधर जो आपका सागर है वो कौन सा सागर है? अरब सागर है। और इधर कौन सा सागर है? लाल सागर। ठीक है, कौन सा सागर? लाल सागर। तो अब ये देखिए, इधर लाल सागर से घिरा है, नीचे अरब सागर से घिरा है और ऊपर फारस की खाड़ी। तो तीन ओर जल से घिरा क्षेत्र क्या कहलाता है? प्रायद्वीप कहलाता है। द्वीप और प्रायद्वीप में आपने अंतर समझ लिया। ठीक है, द्वीप और प्रायद्वीप में अंतर समझने के बाद आप जान लीजिए दो चीजें और समझ लीजिए। ठीक है, चैनल क्या होता है? चैनल, ठीक है, और जल संधि। चैनल और जल संधि, चैनल और जल संधि इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि अभी यहां पर बहुत सारे चैनलों के नाम आएंगे। ठीक है, वो जानकारी के रूप में हम आपको बता देंगे, उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए। तो चैनल और जल संधि में क्या अंतर है? जो चैनल होता है और जल संधि दोनों कैसे क्षेत्र हैं? जलीय निकाय। दोनों में क्या होता है? जल होता है। ठीक है, जलीय निकाय है। ये भी कैसा निकाय है? ये भी जलीय निकाय। ठीक, ये क्या करता है और ये क्या करता है? ये स्थल भाग, ठीक, स्थल भाग को जोड़ने का काम करता है और जलीय भाग को क्या अलग करने का काम करता है। अलग करने का काम करता है। वैसे ही जल संधि भी क्या होती है? स्थल भाग को जोड़ने का काम करती है। ठीक, और जलीय भाग को अलग करने का काम। ठीक, आप कहेंगे दोनों में भाई अंतर दिख रहा है, तो बेसिक सा अंतर बस इतना होता है, चैनल क्या होता है? चैनल का रास्ता चौड़ा होता है। ठीक, चैनल कैसा होता है? चौड़ा होता है। और जो जल संधि होती है वो पतली होती है, पतली होती है, ठीक, या संकीर्ण होती है। अब आप पूछेंगे इसमें कैसे समझ सकते हैं? ठीक है, तो आप ऐसे समझिए चौड़ा और संकीर्ण में कि जो चैनल है
उसके अंदर से कोई भी जहाज का आवागमन हो सकता है, ठीक, जहाज गुजर सकता है, ठीक। लेकिन कुछ जल संधियों से भी गुजर सकता है, लेकिन कुछ जल संधियां ऐसी हैं कि उनमें क्या जहाज होकर नहीं जा सकता, इसीलिए ये कैसा है, संकीर्ण है और ये चौड़ा है, कुछ जल संधियां, बाकी नहीं, ठीक है। तो बेसिक सा डिफरेंस इसमें सिर्फ इतना ही होता है जल संधि और चैनल में, ठीक है। तो आज का टॉपिक जो द्वीप था वो आपको हम बताते हैं, ठीक। अभी आपको हमने द्वीपों के बारे में बताया, जो चार ओर जल से घिरा क्षेत्र क्या कहलाता है, द्वीप कहलाता है। तो द्वीप कहलाता है चार ओर जल से घिरा क्षेत्र, द्वीप। अब ये द्वीप की तो डेफिनेशन हो गई, ठीक। अब लेकिन ये द्वीप होते कितने प्रकार के हैं, तो ये द्वीप होते हैं 3 प्रकार के, ठीक। कौन कौन से, एक होता है सागरीय द्वीप, सागरीय द्वीप, ठीक। दूसरा होता है नदी द्वीप, और तीसरा होता है कैसा द्वीप, डेल्टाई द्वीप। कौन कौन से द्वीप होते हैं, सागरीय द्वीप होते हैं, नदी द्वीप होते हैं और डेल्टाई द्वीप होते हैं। तो ये 3 टाइप होते हैं द्वीप के। अब इन तीनों टाइप को हम लोग समझ लेते हैं कौन कौन सा द्वीप होता है, ठीक है। तो अब इन द्वीपों में सबसे पहले भारत का सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान द्वीप है, ठीक है। अब मध्य अंडमान क्यों बोला, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भी कई बीच में क्या द्वीप बने हुए हैं, ठीक है, जो जल से क्या अलग हो जाते हैं। तो अंडमान अलग है, दक्षिणी अंडमान अलग है, मध्य अंडमान अलग है, ठीक है। तो वैसे ही बहुत सारे क्या द्वीप बने हुए हैं, तो आप उनको समझ लेते हैं कौन कौन से द्वीप हैं, ठीक। तो हमने अभी बताया था, ठीक है, द्वीप। तो एक यहां पर ऊपर की ओर एक छोटा सा द्वीप है, ठीक है, जिसका नाम है कोको द्वीप। कौन सा द्वीप है, कोको द्वीप। और इस कोको द्वीप पर किसका अधिकार है, म्यांमार का, ठीक है, किसका अधिकार है, म्यांमार का। लेकिन कोको द्वीप को म्यांमार की सरकार ने किसको दे दिया, चाइना को, ठीक है, चीन को दे दिया। अब पहले ये कोको द्वीप किसका था, हमारा था, इंडिया का था। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गिफ्ट के तौर पर किसको दिया, म्यांमार को, और म्यांमार ने किसको सौंप दिया जाके, चाइना को, ठीक। अब चाइना यहाँ पे सैटेलाइट लगा रहा है और भारत पर नजर रख रहा है, ठीक है। तो अब ये कोको द्वीप हो गया। अब कोको द्वीप के नीचे एक चौड़ा सा क्या है, रास्ता है। तो चौड़ा से रास्ता को हम लोगों ने क्या बोला था, चैनल बोला था, ठीक है। अब जो चैनल है वो अभी हम आपको बताएंगे। अब इसके नीचे एक और द्वीप है, ठीक है, इसके नीचे एक और द्वीप है जिसे हम लोग बोलते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। तो अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह की उत्पत्ति कैसे हो रही है, पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। ये द्वीप बनते कैसे हैं ये देख लेते हैं, ठीक। तो ये द्वीप 2 प्रकार से बनते हैं, एक तो ज्वालामुखी के द्वारा, ठीक है, और दूसरा उत्पत्ति, ठीक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की उत्पत्ति। एक तो ज्वालामुखी द्वारा जो निर्मित द्वीप होते हैं वो, और दूसरा वलित पर्वतों के द्वारा। अब ज्वालामुखी तो आप जानते ही होंगे, ठीक है, लेकिन वलित पर्वत के बारे में आप लोगों ने नहीं सुना होगा, ठीक है। अब ये वलित पर्वत क्या होता है, ठीक। तो वलित पर्वत जब 2 प्लेटें, जैसे अभी आपको हमने पठार में बताया था ना, ये भारत कहां था, मेडागास्कर में, इंडियन प्लेट कहां पे टकराई थी, अरेबियन प्लेट में। जब 2 प्लेटें आपस में टकराती हैं तो उनके बीच का क्षेत्र क्या हो जाता है, उठ जाता है। तो जो बीच का क्षेत्र उठ जाता है उससे जो आकृति बनती है उसको ही बोलते हैं वलित पर्वत। तो भारत में बहुत, जैसे हिमालय कैसा पर्वत है, वलित पर्वत है, ठीक है। अरावली भी कैसा पर्वत था, वलित पर्वत था, लेकिन वर्तमान समय में वो अवशिष्ट पर्वत है, ठीक, क्योंकि इतना ज्यादा टूट फूट चुका है, गिर चुका है, इसीलिए वो कैसा पर्वत है, अब अवशेष ही बचे हैं, इसीलिए वो अवशिष्ट पर्वत, ठीक। और हिमालय कैसा, वलित पर्वत है, ठीक। तो ये कैसा पर्वत है, वलित पर्वत। अब वलित पर्वतों से कैसे उत्थान हुआ, ठीक है, जो द्वीपों का। तो मान लीजिए जैसे कोई ये पर्वत है, तो इनकी तो चोटी आपको दिख रही है, ठीक है, ये आपके पर्वत है, ठीक है, इनकी चोटी आपको दिख रही है कि यहाँ पर ये चोटी दिख रही है। लेकिन अगर हम वाटर लेवल से मापें, ठीक है, तो मान लीजिए यहां से वाटर लेवल
सागरीय तल से नाप रहे हैं, ठीक है। अब कुछ द्वीप क्या हो गए, सागर के नीचे दब गए ऐसे, ठीक है। अब जो सागर के नीचे दब गए तो वो तो आपको दिख नहीं रहे हैं, ठीक है। वो किसका काम कर रहे हैं, पर्वतों का काम कर रहे हैं, ठीक। वही चीज जब ऊपर उठी हुई होती है तो आप उनको पर्वत देख लेते हैं, लेकिन ये नहीं देख पाते हैं, इसीलिए यहाँ पर बहुत सारी चोटी भी पाई जाती है, ठीक है। तो वही पर जो चोटी काम करती है वो इन्हीं द्वीपों पर पाई जाती है, ठीक। अब इन द्वीपों में हम जैसे कौन सी चोटी पाई जाती है वो अभी आगे देखते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं कि ये ज्वालामुखी द्वारा निर्मित हो रहे हैं और बलित पर्वतों के द्वारा निर्मित हो रहे हैं, ठीक है। अब आगे समझते हैं हम लोग कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास, ठीक है। अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह की उत्पत्ति हो गई। अब उत्पत्ति होने के बाद यहाँ पर ये कौन सा अंडमान है, उत्तरी अंडमान है। कौन सा अंडमान, उत्तरी अंडमान, ठीक है। कौन सा अंडमान है, उत्तरी अंडमान। अब उत्तरी अंडमान का जो ऊपरी सिरा है, ठीक है, वो भी क्या है, एक द्वीप है। ये जो ऊपरी सिरा है ये भी क्या है, द्वीप है। तो इस द्वीप को हम लोग क्या नाम दिए हैं, लैंडफॉल द्वीप। क्या नाम दिए हैं, लैंडफॉल द्वीप। ये उत्तरी अंडमान का क्या उत्तरी सिरा है, उत्तरी द्वीप है, जिसका नाम है लैंडफॉल द्वीप। तो ये कोको द्वीप और लैंडफॉल द्वीप के बीच में एक चौड़ा सा क्या है, जल क्षेत्र है, जिसे हम लोग क्या बोलते थे, चैनल। तो यहाँ पर जो चैनल है उसका नाम क्या है, कोको चैनल, ठीक, उसका नाम है कोको चैनल। अब इसी अंडमान पर, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी भी पाई जाती है, जो अभी हम लोगों ने समझा था बलित पर्वतों के हिसाब से, ठीक है। तो वो पर्वत चोटी पाई जाती है, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर बना देते हैं, ठीक, यहां पर, ठीक। उस चोटी का नाम है सैडल पीक, ठीक, सैडल पीक, या बच्चों को हम बताते हैं क्या, सैंडल पीक, ठीक। अब औरतें क्या होती हैं, सैंडल पहनती हैं, इसीलिए याद रहता नहीं है बच्चों को, इसीलिए हम लोग इसका नाम देते हैं क्या, सैंडल पीक। तो सैंडल पीक को ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सैडल पीक, ठीक है, जिसे हम लोग सैंडल पीक बोलते हैं। नाम है क्या, सैडल पीक, समझाने के लिए सैंडल पीक बोल देते हैं, ठीक है। अब सैंडल पीक के पास ही उत्तरी अंडमान में ही, ठीक है, नीचे की ओर दक्षिण में एक ज्वालामुखी द्वीप पाया जाता है, ठीक है, ज्वालामुखी पाया जाता है, जिसका नाम है क्या, नारकोंडम, नारकोंडम, ठीक है। ये कैसा है, ये ज्वालामुखी है, ठीक है, और एक द्वीप पर है। अब ये नारकोंडम द्वीप से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। पहला, भारत में कितने ज्वालामुखी है, 2 ज्वालामुखी, जिनमें से आपने एक देख लिया, कौन सा, नारकोंडम ज्वालामुखी। अब ये नारकोंडम ज्वालामुखी कैसा है, सक्रिय है, शांत है कि प्रसुप्त है, ठीक। अब हम ज्वालामुखी जब पढ़ाएंगे तब आप इसको बताएंगे, ठीक। लेकिन यहां पर देख लीजिए ये कैसा है, सुसुप्त है, ठीक है, सुसुप्त, ठीक। अब सुसुप्त बोल ले, प्रसुप्त बोल दे, ठीक है। तो कैसा है, सुसुप्त ज्वालामुखी है। अब ये सुसुप्त क्या होता है, ऐसा ज्वालामुखी जिनमें कभी भी क्या उद्गार होने की संभावना ही नहीं है, ना भविष्य में, ना पहले, ना भूतकाल में थी, ना वर्तमान काल में है, ना भविष्य काल में होगी। तो वो कैसा ज्वालामुखी, पूछा जा चुका है, ठीक है। अब इसी के नीचे, ठीक, इसी के नीचे आपका दूसरा अंडमान चालू हो जाता है, जिसका नाम है मध्य अंडमान। और मध्य अंडमान और उत्तरी अंडमान के बीच में ही यहीं पर, ठीक, एक ज्वालामुखी और पाया जाता है, जिसका नाम है बैरन ज्वालामुखी, ठीक है, बैरन ज्वालामुखी, ठीक। कौन सा ज्वालामुखी, बैरन ज्वालामुखी। अब ये देखिए ये कैसा था, सक्रिय था, सुसुप्त था, और बैरन ज्वालामुखी कैसा है, सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है, सक्रिय है। अब ये सक्रिय है का मतलब कि इनमें कभी भी क्या हो सकता है, उद्गार हो सकता है, लावा मैग्मा सब बाहर निकल सकता है, ठीक है। तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा, बैरन, ठीक है, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी ये भारत का है, ठीक है। और भारत में टोटल कितने ज्वालामुखी है, 2, एक नारकोंडम है और एक बैरन है। दोनों किस द्वीप पर है, अंडमान
अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास। अब हम लोग जानते हैं मध्य अंडमान। तो जो मध्य अंडमान है वो भारत का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मध्य अंडमान। तो मध्य अंडमान भारत का सबसे बड़ा है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग नीचे उतरते हैं किस अंडमान में? दक्षिणी अंडमान में, ठीक है। तो जो दक्षिणी अंडमान है, इस अंडमान का नाम क्या है? दक्षिणी अंडमान, ठीक है। दक्षिणी अंडमान, और दक्षिणी अंडमान पर ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, जो पूर्वी साइड है, ठीक। क्या है? पोर्ट ब्लेयर, ठीक। यहीं से उतरने के बाद आप लोग यहाँ के बीचों पे क्या घूमने जाते हैं, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास ही एक द्वीप है, ठीक है। दक्षिणी अंडमान द्वीप के पास ही एक द्वीप है जहां पर आप लोग पोर्ट ब्लेयर राजधानी के पास ही थोड़ा सा आप लोग घूमने जाएंगे, ठीक है। तो वहीं पर कौन सा द्वीप है? हैवलॉक द्वीप। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, हैवलॉक द्वीप कहां पर है? अंडमान में। तो हैवलॉक द्वीप पोर्ट ब्लेयर के पास ही। जब आप लोग यहां से पोर्ट ब्लेयर पर उतरेंगे तो घूमने के लिए कहां जाते हैं? हैवलॉक द्वीप पर, ठीक है। अब जो दक्षिणी अंडमान पर ही, ठीक है, या अंडमान निकोबार द्वीप समूह की एक खास जनजाति भी है जिसका नाम है क्या? सेंडलीज जनजाति, ठीक है। कौन सी जनजाति? सेंडलीज जनजाति, सेंडलीज जनजाति। यहीं पर समझ लीजिए क्योंकि इसी क्षेत्र में पाई जाती है सेंडलीज जनजाति। अब ये फेमस क्यों हो गई? क्योंकि यहां पर क्या हुआ था? अमेरिका से कुछ लोग आए थे, ठीक है, धार्मिक लोग थे। तो यहां पर यहाँ के लोग क्या बनाना चाह रहे थे? क्रिश्चियन बनाना चाह रहे थे। तो लेकिन कुछ टाइम के बाद उन्हीं लोगों की क्या लाशें पानी में बहती हुई देखी गई, ठीक। क्रिश्चियनिटी में परिवर्तित नहीं कर पाए, ठीक। तो ये बहुत खूंखार जनजाति एक टाइप से कह सकते हैं। अब एक बार क्या हुआ था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सागरी तल में पानी बढ़ा तो ये द्वीप क्या हुआ? डूबने लगे। तो ये जनजाति पर भी खतरा आया। तो भारत सरकार ने सोचा कि इनको बचाया जाए। तो अब बचाया जाए, अब राहत कार्य होता है तो कुछ सामान बांटा जाता है। तो यहाँ कि हम लोगों के इंडियन कोस्ट गार्ड गई, ठीक है, और सामान फेंका। तो इन्होंने क्या हुआ कि जो जिस एयरक्राफ्ट से सामान उतार रहे थे या फेंक रहे थे उसी पे क्या भाला मारना चालू कर दिया। तो ये बहुत खतरनाक जनजाति है। तो सेंडलीज जनजाति कहां पर पाई जाती है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर, ठीक। तो एक अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह हम लोगों ने देख लिया। अंडमान निकोबार दक्षिणी अंडमान के बाद एक यहां पर छोटा सा, ठीक है, लिटिल अंडमान भी है। कौन सा अंडमान? लिटिल अंडमान, ठीक। कौन सा अंडमान? लिटिल अंडमान। अब लिटिल अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच में, ठीक है, ये जो रास्ता है इसमें पानी है, ठीक है। तो इससे हम लोग पासेस बोलते हैं, ठीक है। और इस पास को हम लोग नाम दिए हैं क्या? डंकन पासेस, ठीक है, डंकन पासेस। डंकन पासेस बोल सकते हैं, डुंकन पासेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो डंकन पासेस। अब इसी के नीचे क्या निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है। कौन सा? निकोबार द्वीप समूह। तो अब यहां के बीच में एक चौड़ा सा क्या है? रास्ता है, ठीक है। और कौन सा द्वीप है? ठीक है, कौन सा द्वीप? निकोबार द्वीप समूह। अब इतना आपको समझ में आ चुका होगा तो अब हम इसको रफ कर दे रहे हैं, आपको समझने में आसानी होगी। हम लोगों ने कहां तक देख लिया था? लिटिल अंडमान तक देख लिया था, ठीक है। ये आपका क्या सा अंडमान है? लिटिल अंडमान, ठीक। और लिटिल अंडमान के नीचे ही आपका क्या है? निकोबार द्वीप समूह। और उसके बीच में एक चौड़ा सा रास्ता है, ठीक है। और वहीं पर लिटिल अंडमान के नीचे ही, ठीक है। और कौन सा निकोबार है? कार निकोबार है, कार निकोबार, ठीक है, कार निकोबार है। अब इस चौड़े रास्ते का क्या नाम है? लिटिल अंडमान और दक्षिणी अंडमान, ठीक है। इसे कार निकोबार बोलते हैं, ठीक है। लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग करने वाला जो चैनल है वो कौन सा चैनल है? 10 डिग्री।
10 डिग्री चैनल किसे अलग करता है? लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य। ठीक है, अब ये कार निकोबार के मध्य, अब यहां पर उसी के नीचे एक और छोटा सा द्वीप है जिसका नाम क्या है? लिटिल निकोबार। ठीक है, लिटिल निकोबार। और उसी के नीचे एक और द्वीप है जिसका नाम क्या है? ग्रेट निकोबार। अब यहां से आपको एक चीज पता होगी, जब हमने भारत बताया था तटीय क्षेत्रों के विस्तार के बारे में, तो बताया था भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। वो कहां पर है? ग्रेट निकोबार में। ठीक है, और अगर आपसे हम पूछें स्थलीय भाग का, ठीक है, स्थलीय भाग का जो दक्षिणी पॉइंट है, भारत का दक्षिणी भाग, दक्षिणी हिस्सा जो सबसे दक्षिण में हो, और वो कैसा, कहां पर हो? स्थल भाग में, तो कौन सा होगा? कन्याकुमारी होगा। और सागर तल में या पूरा भारत का दक्षिणतम बिंदु पर तो आपका इंदिरा पॉइंट होगा। ठीक है, अब ये ग्रेट निकोबार आप लोगों ने देख लिया। ठीक है, इसी ग्रेट निकोबार के नीचे क्या चालू हो जाता है? सुमात्रा। ग्रेट निकोबार के नीचे चालू हो जाता है सुमात्रा। ठीक है, और ये किसका हिस्सा है? किसका हिस्सा है? इंडोनेशिया का हिस्सा है। ठीक है, तो अब हम लोग को तो भारत में ही पढ़ना है ना। ठीक, तो नीचे काहे के लिए जाए? तो इंडोनेशिया पड़ता है। तो इंडोनेशिया और ग्रेट निकोबार के बीच में एक जो चौड़ा सा जो रास्ता है, इसे बोलते हैं क्या? ग्रेट चैनल। क्या बोलते हैं? ग्रेट चैनल। तो आपने अभी ये दो चीजों के बारे में समझा। ठीक है, तो ग्रेट चैनल आपको समझ में आ गया। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जितनी जानकारी थी जो पेपरों में पूछा जाता है, वो सारी जानकारी हमने आपको निकाल के क्या दे दी। ठीक है, अब ये अंडमान निकोबार द्वीप तो हम लोगों ने देख लिया, उसकी सारी भी जानकारी भी ले ली। अब जो दूसरा द्वीप है जो पूरा सागर में ही स्थित है, वो कौन से सागर में स्थित है? अरब सागर में। और उस द्वीप का नाम है क्या? लक्षद्वीप। क्या नाम है? लक्षद्वीप। एक पॉइंट और छूट गया। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में टोटल 572 प्लस द्वीप है, मतलब 572 से भी क्या अधिक द्वीप है। एक बड़ी मात्रा में होता है। ठीक है, 572 कोई छोटा नंबर नहीं है। ठीक, तो 572 से भी क्या अधिक द्वीप है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। वैसे ही लक्षद्वीप पर, ठीक, दूसरा द्वीप कहां पर है? लक्षद्वीप। और इस लक्षद्वीप पर टोटल द्वीपों की संख्या कितनी है? 36। द्वीपों की संख्या 36। और इसी लक्षद्वीप पर, ठीक है, और इसी लक्षद्वीप की राजधानी है क्या? कावारत्ती। ठीक है, कावारत्ती। ठीक है, इस लक्षद्वीप की राजधानी है कावारत्ती। अब इस कावारत्ती को हम लोग समझ लेते हैं। ठीक, तो भी समझ ले रहे हैं लक्षद्वीप को। ठीक, तो लक्षद्वीप कई द्वीपों का समूह, कई द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। तो जो ऐसे करके बहुत सारे द्वीप हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 3 द्वीप बना लिए। ठीक, जो सबसे ऊपरी द्वीप है उसी का नाम है अमीनी द्वीप। कौन सा द्वीप? अमीनी द्वीप। और बीच में जो पड़ता है उसका नाम है लक्का द्वीप। लक्का द्वीप। और इसी को वर्तमान समय में हम लोग क्या बोलते हैं? लक्षद्वीप, जिसकी राजधानी क्या है? कावारत्ती। ठीक, और नीचे जो द्वीप पड़ता है उसको बोलते हैं क्या? मिनिकॉय। ठीक, क्या बोलते हैं? मिनिकॉय। अब इनके बीच में भी पानी क्या है? अब इतना नहीं, लेकिन इसके बीच में चौड़ा सा रास्ता है। ठीक है, अभी हमने बोला था लक्षद्वीप और मिनिकॉय। अब ऊपर 10 डिग्री था, नीचे कौन सा आएगा? लक्षद्वीप और मिनिकॉय। अब यहां पर जो चौड़ा सा रास्ता है वो चैनल बोला जाएगा। तो कितने डिग्री चैनल होगा? 9 डिग्री चैनल। 10 डिग्री तो देख लिया था, 9 डिग्री चैनल किसके किसके बीच में होगा? लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में। ठीक है, लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती। अब कावारत्ती पे हम लोगों ने देख लिया। और लक्षद्वीप का सबसे ऊंची जो द्वीप है, ठीक है, उसका नाम है क्या? सबसे बड़ा द्वीप है जो लक्षद्वीप का, उसका नाम है एंड्रोइड द्वीप। कौन सा द्वीप? सबसे बड़ा द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप जिसका नाम है क्या? एंड्रोइड द्वीप। ठीक है,
क्या नाम है? एंड्रॉइड। एंड्रॉइड से याद रखिएगा, सारे लोग एंड्रॉइड फोन चलाते हैं। एंड्रॉइड द्वीप कहाँ का है? लक्षद्वीप का। लक्षद्वीप कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट, अमीनी द्वीप, लक्षद्वीप, मिनिकॉय। लक्षद्वीप को ही है वर्तमान समय में लक्षद्वीप, जिसकी राजधानी कवरत्ती। इसी का सबसे बड़ा द्वीप एंड्रॉइड द्वीप। ठीक, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में कितने डिग्री का चैनल? 9 डिग्री का चैनल। लक्षद्वीप पर कितने द्वीप है? टोटल 36 द्वीप है। ठीक है, तो लक्षद्वीप की बात तो आपको इतनी समझ में आ गई। ठीक है, अब भी यहां से कुछ क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब आप उनको भी कवर कर लीजिए। ठीक, तो उनको कैसे कवर करते हैं देखते हैं। तो बोलते हैं लक्षद्वीप एक कैसा द्वीप है? प्रवाल द्वीप। भारत का एकमात्र द्वीप जो कैसे निर्मित हुआ है? प्रवालों से। तो ये कैसा द्वीप है? प्रवाल द्वीप। अब आप समझते होंगे प्रवाल क्या होते हैं। प्रवाल एक प्रकार की जीव होते हैं। ठीक है, अब ये समुद्र में है तो आपको समझा के बताते हैं। ठीक है, जैसे ये स्थल भाग है, ठीक है, और इसके चारों ओर पानी से क्या घिर गया? ये साग द्वीप है, पानी में क्या हुआ? डूबा हुआ है। अब यहां पर सूर्य की किरणें, ठीक, सूर्य की किरणें आ रही होंगी तो यहां पर पड़ रही होंगी, तो यहां पर पड़ रही होंगी तो यहां पर एक जीव का निर्मित हुआ। ठीक है, जीव निर्मित हुआ जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पॉलिप। क्या बोलते हैं? पॉलिप। और इसका जीवन काल 1 या 2 दिन का होता है। ठीक है, 1 से 2 दिन का लगभग। अब उसी पे ये मर जाते हैं। लेकिन इन पॉलिपों पे, ठीक है, मतलब इन जीव होता है इतना बड़ा होता है। ठीक है, अब इनका जो ऊपरी खोल है, ठीक है, ऊपरी खोल है, ये काहे का बना होता है? मरने के बाद कैसा? सफेद हो जाता है। ठीक, मूंगा के जैसा। ठीक, ऊपरी क्या हो जाता है? कठोर हो जाता है। क्योंकि कठोर हो जाता है, और क्यों कठोर हो जाता है? क्योंकि जो ऊपरी हिस्सा है वो क्या है का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का। तो ऐसे कई प्रकार, ऐसे ही जीव मरते जाते हैं इसी के ऊपर। ठीक है, तो ऐसे ही जब जीव मरते हुए जाते हैं तो एक संरचना के रूप में बना हुआ है ये। ठीक है, तो ये बहुत ठोस हो गया है वर्तमान समय में। ठीक, तो ये कैसा द्वीप हो गया? प्रवाल द्वीप, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रवाल। काहे का बना होता है ये प्रवाल? कैल्शियम कार्बोनेट का। जीव का नाम पॉलिप। ठीक है, अगर आपसे पूछे सबसे, और यही एक भित्ति के रूप में काम करता है। अगर आपसे पूछे विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति, ठीक है, प्रवाल से निर्मित, तो कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में। कौन सा? ग्रेट बैरियर रीफ। भारत में कौन सा द्वीप है जो प्रवालों से निर्मित हुआ है? वो है लक्षद्वीप। ठीक है, तो आपको समझ में आया। और जो पॉलिप्स होते हैं उसका जो ऊपरी खोल होता है वो काहे का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अब आपको समझ में आ गया ये प्रवाल क्या होते हैं। ठीक, तो हम लोगों ने 2 द्वीपों के बारे में क्या कवर कर लिया। ठीक, अब बाकी के जो बचे द्वीप हैं उसे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। जय हिंद।